सबसे पहले मैं यशपाल जी आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूं। कहते हैं किसी भी बीमारी को अगर ठीक करना है तो सबसे पहले मानना होता है कि शख्स बीमार है तभी दवाई पड़ती है। क्या जो मौतों का आंकड़ा कम करके पेश करने की कोशिश बार बार की जा रही है, ये उस सिम्टम को से ही इनकार करना, उससे मुंह मोड़ने की एक कोशिश हम देखें, या फिर आप लोग राज्य में समझ रहे हैं कि कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है? श्वेता जी, एक व्यक्ति की भी जान अगर लापरवाही के कारण से, अनियमितता के कारण से होती है, तब भी हम संवेदनशीलता को स्थान देते हैं। मौतों की संख्या में हम कभी राजनीति नहीं करते हैं। कांग्रेस ने भोपाल की गैस त्रासदी में हजारों लोग कालकल्पित हो गए थे, उसके आंकड़े छुपाए, यहां तक कि एंडरसन को भगाने का भी काम किया है। श्वेता जी, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार के जांच दल ने सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देशों के तहत जिस प्रकार से इसकी जांच की गई है, जो कमियां और खामियां सामने आई है श्वेता जी, उसको सरकार ने नहीं छुपाया है। नर्मदा जल प्रदाय योजना 1998-99 के बाद जिस प्रकार से नवीन पाइपलाइनों का विस्तार हुआ है और उस विस्तारीकरण के अंतर्गत कहीं गंदा पानी उस विस्तारीकरण के कारण से चला गया, उसके कारण से मौतों का यह आंकड़ा सामने आया है, लोग हताहत हुए हैं। श्वेता जी, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं समीक्षाएं की है, प्रशासनिक अधिकारियों को सारी जांच और रिपोर्ट देने का कहा है, और हाईकोर्ट में भी जब सरकार की तरफ से एक वक्तव्य गया है, जो याचिका दायर हुई है, उसमें भी सरकार ने कोई चीज नहीं छुपाई है। मेरे पास श्वेता जी सारे आंकड़े हैं। मकान नंबर 507 और 114 के नमूने असंतोषजनक पाए गए हैं। हम इस बात को नहीं छुपा रहे हैं, हम तो मकानों की संख्या तक दे रहे हैं कि कहां से लेकर के कहां तक वह दूषित पानी की सप्लाई के अंतर्गत मिल गया है, जिसके कारण से पॉइजन हो गया है, जिसके कारण से जहर हो गया है, लोगों को उल्टी दस्त हुई है। और सरकार ने डे फर्स्ट ये श्वेता जी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, संवेदनशीलता, और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना और संवेदनशीलता के कारण ही तो आज तक के इस ख्यातनाम न्यूज चैनल ने इस मुद्दे को जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। सरकार गंभीर है श्वेता जी। यशपाल जी, मुझे यकीन था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी की चर्चा आज जरूर होगी, लेकिन मुझे लगा था कि शायद इस डिबेट में थोड़ा सा आगे जाकर इस बात का जिक्र आप करें। बहरहाल, हम उस पीछे नहीं जाना चाहते। भोपाल गैस कांड आपको भी मालूम है कि कितनी चर्चा उस पर हो चुकी है। हम इस समय पानी कांड की बात कर रहे हैं, और अगर वाकई ये उपचार शुरू हो चुका है तो आज की तारीख में भी लोग क्यों कह रहे हैं कि वहां पर अभी भी वही गंदा, वही दूषित, वही बदबूदार पानी आ रहा है, और वो डरे हुए हैं कि उस पानी को हाथ तक कैसे लगाएं। इसलिए इसके लिए इसकी दिशा में सरकार आपकी क्या कर रही है? श्वेता जी, देखिए, 100 से अधिक वहां पर ट्यूबवेल है उसी क्षेत्र में, उसी जोन में, उसी वार्ड में, और इसके अलावा टैंकरों से भी सप्लाई कर करके लोगों को शुद्ध पेयजल, जहां कमी रह गई थी, जहां त्रुटि हो गई थी, जहां गलती हो गई है, उसको वहीं ब्रेक कर दिया गया है, और नागरिकों को अच्छा पानी मिले, सुलभ पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले, उसकी चिंता श्वेता जी सरकार कर रही है। स्वयं कैलाश विजयवर्गीय जी सहित, मेयर सहित सारे जनप्रतिनिधि लगातार लगातार और लगातार 2-2, 3-3 दिन तक सतत निगाह रखे हुए थे श्वेता जी। हम इसमें कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। अभय दुबे जी, इंदौर को साफ पानी के लिए, मतलब हम सबने उस बात की मुबारकबाद हमेशा दी कि इंदौर किस स्थिति से किस स्थिति में निकलकर आया, स्वच्छता वहां पर आई। इसीलिए आज जब यहां पर यह हाल हम देखते हैं तो सबको लगता है कि अगर सबसे स्वच्छ जिस शहर को कह रहे हैं वहां पर यह हाल हो गया है तो बाकी जगह की तो क्या स्थिति रहेगी? श्वेता जी, ये सवाल सिर्फ पानी में जहर मिलने का नहीं है। ये सवाल है कि कैसे भ्रष्टाचार का जहर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फैल गया है, कैसे राजनीतिक विद्वेष और वैमनस्य का जहर भारतीय जनता पार्टी की गुटी राजनीति में फैल गया है। ये सारा उसका परिणाम है। आपने बहुत खूबसूरत वाक्य से इस चर्चा की शुरुआत की है कि हमको जानना तो होगा कि आखिर बीमारी क्या है, उसका इलाज करना है। तो मैं बहुत गंभीर आरोप लगाता हूं, यह सरकार आज क्या कर रही है? ये सरकार छुपा रही है विब्रियो कोलेरे नाम का जो बैक्टीरिया है, ये हेजे की महामारी है, और हेजे की महामारी नोटिफाइबल डिजीज है, और इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में ये WHO को रिपोर्ट करना पड़ता है। ये जांच ये छुपा रही है सरकार। इनके टेस्ट से पता लगा कि इसमें फीकल कोलिफॉर्म है, ई कोलाई बैक्टीरिया है, और विब्रियो
जो हैजे के लिए रिस्पॉन्सिबल वो बैक्टीरिया मिल गया, लेकिन ये टेस्ट छुपा रहे हैं। ये मौत आज की बात नहीं है, हफ्तों से शिकायत कर रहे हैं इंदौर के। और अभी मीटिंग में एक विधायक ने, एक दूसरे 5 नंबर क्षेत्र के विधायक ने कहा कि उनके क्षेत्र में भी लंबे समय से गंदे पानी की शिकायत है। 21 तारीख को एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया। 21 तारीख को पहली डेथ सावित्री बाई की, उसने स्मशान घाट जाकर यह पता किया। उसके बाद 24 तारीख की डेथ थी। उसके बाद 10 साल से एक मां बच्चा पैदा होने के लिए मन्नत मांग रही थी। उस 5 साल के बच्चे को संस्थागत तरीके से हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। उसका कसूर इतना था कि मां का दूध उसको अपर्याप्त था, तो वो दूध वाले से दूध पिलाते थे और वो दूध वाला पानी मिला देता था। मेरा गंभीर आरोप है, इस सरकार में 6 महीने पहले उस स्पेसिफिक लाइन का टेंडर हुआ, क्यों टेंडर जारी नहीं किया? आज जब यह इतना हंगामा हुआ तो कहते हैं कि हमने टेंडर को जारी कर दिया और लाइन ठीक होगी। क्या हुआ? एमवाय हॉस्पिटल में नवजात बच्चों को चूहे खा गए, आदिवासी बच्चों के। पोस्टमार्टम तक नहीं कराया, चुपचाप बच्चों को भेज दिया। उसमें क्या कार्रवाई की बताएगी सरकार? नकली कफ सिरप से, जहरीले कफ सिरप से बच्चे मौत की आगोश में समा गए। अभी मेरे जो विद्वान साथी मित्र प्रवक्ता है सिसोदिया जी, वो कह रहे थे सरकार कार्रवाई करती। बताइए क्या कार्रवाई की? अरे ये इंदौर को आप 7 वर्षों तक इंदौर की इच्छा शक्ति का थी कि हम लोगों ने सबसे साफ सुथरा शहर बनाया, लेकिन आज क्या परिस्थितियां कर दी। मैंने कल भी ये गुहार लगाई कि किस युग में जी रहे हैं। ये सरकार कह रही है कि सूंघ कर पता करिए, कलर से पता करिए। अरे ई कोलिफॉर्म बैक्टीरिया या विब्रो बैक्टीरिया नेकेड आई से दिखेंगे क्या? हमने कहा है कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन पूरा विश्व क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है कि जो स्कैडा नाम का एक सिस्टम है, जो इस वाटर नेटवर्क का ब्रेन और नर्वस सिस्टम है, उससे आप इसकी टर्बिडिटी पता कर सकते हैं, उससे आप इसका क्लोरीन रेसिडुअल पता कर सकते हैं, उससे आप ये पता कर सकते हैं कि इसमें कोई कंटेमिनेशन है कि नहीं, लीकेज है कि नहीं है। और जब कांग्रेस पार्टी की यहां स्थानीय निकाय में सरकार थी तो हम क्लोरीन रेसिडुअल बगैर शिकायत के जांच कराते थे। अगर बैक्टीरिया ने क्लोरीन कंज्यूम कर लिए तो वहां क्लोरीन का परसेंटेज कम मिलता है, तो तुरंत वहां की सप्लाई रोककर उसको ट्रीट किया जाता था। लेकिन सारा सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये इंदौर वासियों को, राजनीतिक दलों को, कांग्रेस इसमें राजनीति नहीं करना चाहती। हम एक सकारात्मक सुझाव के साथ भी, आपने जीतू पटवारी जी को सुना होगा, उमंग सेंगार नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, दोनों ने सकारात्मक पहल की। लेकिन कब जागेंगे? आज महापौर इंदौर के कहते हैं कि अधिकारी सुनते नहीं है, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हैं हम समन्वय स्थापित करेंगे। तो बताइए ना फिर आंतरिक राजनीति क्या है? बताइए। मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा कि वो कफ सिरप से बच्चे, उन्होंने कहा कल हो गया ये सवाल, अब रोज रोज एक ही सवाल। अरे साहब, सवाल से कब तक भागते रहेंगे? उन्होंने फोकट का सवाल, हमारे मंत्री महोदय ने कहा फोकट का सवाल, जो आप हैजे की बात कर रहे हैं, एक बार यशपाल जी से वो पूछते हुए फिर राजेश जी आपके पास में आऊंगी। यशपाल जी, ये क्या हर एक पहलू से जो वो बात कह रहे हैं, रिपोर्ट पब्लिश की अखबार, जी, ये जिस रिपोर्ट की बात हो रही है और जो हैजे की बात वो कर रहे हैं, उस बात, क्योंकि हर एक चीज को लेकर आपको स्पष्टीकरण देना होगा। पानी पे सबसे ज्यादा भरोसा इसीलिए होता है क्योंकि एक ऐसी चीज है जिससे हम, जो जल ही जीवन है, आप लोग का स्लोगन भी रहता है। आप जो हर घर जल की बात करते हैं उसमें जल ही जीवन है कहते हैं। आर पार देख सकते हैं, वही पारदर्शिता यहां पर जांच के साथ होनी जरूरी है। श्वेता जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने जांच दलों को कहीं रोका नहीं है, कहीं टोका नहीं है। और मेरे पास जिला प्रशासन की वह रिपोर्ट है जिसमें कलेक्टर कार्यालय में जिला दंडाधिकारी से इस घटनाक्रम को लेकर के जल परीक्षण रिपोर्ट, इस जल परीक्षण रिपोर्ट के अंतर्गत 1 जनवरी 2026 को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला की जो रिपोर्ट आई है श्वेता जी, उसमें साफ लिखा है कि 560 मकान नंबर और 114 के लिए गए पानी के नमूने असंतोषजनक पाए गए। हम स्वीकार कर रहे हैं, प्रशासन ने स्वीकार किया श्वेता जी। और दूसरा, पानी में विब्रियो प्रजाति, फिकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, क्लेबरिया और सियोडोमोसा, ये जीवाणु पाए गए हैं जो इसे पीने के लिए अयोग्य बनाते हैं। ये रिपोर्ट में है, हम रिपोर्ट छुपाने का काम नहीं कर रहे। हम तो किस प्रकार से लोगों की मदद की जाए, किस प्रकार से सरकार की गंभीरता, संवेदनशीलता इसमें श्वेता जी, और उसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के जो दोषी प्रारंभिक प्रथम दृष्टया जो अधिकारी दोषी आए, उनके विस्तार में आना नहीं चाहता हूं, उनको निलंबित करने का काम किया, उनको शोकाज नोटिस जारी हो रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और अब तो हाईकोर्ट ने चूंकि याचिका के आधार पर 6 तारीख का समय दिया है, इसीलिए असहज हो रहा है क्योंकि कंप्लेन बहुत दिनों से, महीनों से चल रहे थे लोगों के।